नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन में आज हम जानेंगे कि एक मैकेनिक डीजल किसी वर्कशॉप में किस तरह से कार्य के दौरान सुरक्षा नियमों का वर्कशॉप में पालन करता है और उसको अपने व्यवहार में लाते हुए अपने कार्य को पूरा करता है। सेफ्टी प्रिकॉशन इन हैंडलिंग डीजल मशीन। किसी डीजल मशीन को संभालने के लिए या उस पर मरम्मत करने के लिए जो अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानियां हैं, तो उसके बारे में बातें करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी वर्कशॉप में कार्य करते समय जो मैकेनिक डीजल है, उसे सबसे पहले वहां अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानियां या सुरक्षा नियमों को जानना चाहिए और फिर किसी डीजल इंजन को ऑपरेट करने के लिए या उसे मरम्मत करने का जो अभ्यास कार्य है वह करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि दुर्घटना तभी होती है जब किसी मशीन या डीजल इंजन की हैंडलिंग या मरम्मत या उसको ऑपरेट करने के दौरान उसको अपनाई जाने वाली, उस कार्य के प्रति अपनाई जाने वाली जो सुरक्षा सावधानियां हैं, जो सेफ्टी प्रिकॉशन है, उसको जब हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उस नियमों का पालन नहीं करते हैं, तभी दुर्घटना होती है। इसीलिए सुरक्षा सावधानियां अच्छी भावना पर आधारित होती है। इसे हमेशा अपने जीवन पर व्यवहार में लाना चाहिए, उसे अपने आप पे आत्मसात करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कार्यशाला और स्वयं को दुर्घटना मुक्त रखने के लिए एक मैकेनिक के द्वारा किए जाने वाले कार्य या अपनाए जाने वाले जो सुरक्षा सावधानियां हैं, वो कौन कौन सी है, मुख्य रूप से चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है सामान्य सुरक्षा, रबर नली और पाइप की सुरक्षा और डीजल मशीन का सुरक्षित संचालन। किसी वर्कशॉप में जो मैकेनिक डीजल होता है, उसको इन 3 चरणों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। सामान्य सुरक्षा, रबर नली और पाइप की सुरक्षा, डीजल मशीन का सुरक्षित संचालन। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य सुरक्षा की। तो चलिए देखते हैं सामान्य सुरक्षा के अंतर्गत एक मैकेनिक डीजल को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्यस्थल पर ईंधन और स्नेहक को न गिराएं, क्योंकि इससे फिसलने का जोखिम रहता है, जिससे दुर्घटना होती है। सभी ज्वलनशील पदार्थ को डीजल मशीन से दूर रखना चाहिए। मशीन पर कार्य करते समय हाथ और आपके टूल्स उपकरण यह साफ सुथरे होने चाहिए। डीजल मशीनों को किसी भी प्रकार की आग अथवा चिंगारी से दूर रखें। इस तरह के पदार्थों को किसी मशीन या डीजल मशीन से दूर रखना चाहिए। सुनिश्चित करें कि स्टेशनरी इंजन या स्थिर इंजन में एग्जॉस्ट गैस का जो आउटलेट है वह कार्य की जगह से दूर होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जली हुई जो गैसें हैं, इनमें कुछ हानिकारक तत्व मौजूद होते हैं, कुछ विषैले तत्व होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। डीजल इंजन शुरू करने से पहले प्री हीट करना चाहिए। इंजन के घूर्णन भाग या रोटेशन भाग के आसपास जो सेफ्टी गार्ड होता है या कवर होता है, इसका उपयोग करना चाहिए। इंजन में कूलेंट और लुब्रिकेंट के लेवल को बनाए रखना चाहिए। एक इंजन में जो निर्धारित निर्माता द्वारा जो तय किया गया एक निश्चित ग्रेड का ही लुब्रिकेंट और कूलेंट का उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं रबर नली और पाइप की सुरक्षा के बारे में। तो किसी इंजन में मेटल पार्ट के अलावा कई पार्ट ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं, रबर के बने होते हैं, कुछ रबर के पाइप का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी सुरक्षा के बारे में चलिए देखते हैं। रबर नली का या रबर पाइप का समय समय पर निरीक्षण करें। क्षतिग्रस्त भागों को बदल दें। फ्यूल सप्लाई सिस्टम में अगर फ्यूल लीक हो रहा हो तो इस तरह के लीक का निरीक्षण करें। आवश्यकता अनुसार उसमें लीकेज को सुधारें। एग्जॉस्ट गैस लीक का निरीक्षण करें और लीकेज को सुधारें। इंजन के प्रदर्शन की जांच करें। यदि ईंधन प्रणाली में कोई एयर लॉक हो तो ईंधन प्रणाली या फ्यूल सप्लाई सिस्टम में फ्यूल या ईंधन के बहाव में रुकावट होती है।
इसलिए निश्चित समय पर एयर ब्लीडिंग करते रहें। अब बात करते हैं डीजल मशीन का सुरक्षित संचालन या किसी डीजल इंजन के सुरक्षित ऑपरेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ढीले फाउंडेशन बोल्ट वाले इंजन या मशीन को संचालित न करें। लुब्रिकेंट के बिना इंजन या मशीन का संचालन न करें। ईंधन टैंक में ईंधन फ्यूल भरने के दौरान फ्यूल नहीं गिराएं। डीजल फ्यूल या स्नेहक के खाली कंटेनर किसी मशीन तथा कार्य क्षेत्र से दूर रखें। सुनिश्चित कर लें कि स्थिर इंजन या स्टेशनरी इंजन में एग्जॉस्ट गैस का आउटलेट कार्यस्थल या कार्य की जगह से दूर होना चाहिए, अन्यथा यह मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जली हुई गैसों में कई हानिकारक तत्व मौजूद होते हैं। डीजल इंजन शुरू करने से पहले प्री हीट कर लेना चाहिए। इंजन के रोटेशन पार्ट के आसपास सेफ गार्ड या सेफ्टी गार्ड का उपयोग करें। इंजन में कूलेंट और स्नेहक के लेवल को बनाए रखें। एक इंजन में निर्धारित या निर्माता द्वारा तय किया गया जो लुब्रिकेंट है और कूलेंट, इसका उपयोग करें। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।